कैसे हो दोस्तों। सुबह का ये हेटर लोगों को एक टीज़र तो दिखा दिया मैंने। अब टीज़र टीज़र होता है ना दोस्तों। ट्रेलर आना बाकी है, मूवी आना बाकी है, यानी कि 2 वीडियोज़ अभी आना बाकी है इन लोगों को पेलने के। अब ऐसा तो नहीं होगा कि वो रोज़ रोज़ आएंगे वीडियोज़। आपको भी सब्र का मतलब सब्र रखना पड़ेगा। ठीक ठाक प्यार दिया, ये नहीं कहूँगा कि बहुत प्यार दिया आपने वो वाले वीडियो पे, बट फिर भी चलो मैं सेटिस्फाई हूँ। उतने जितने व्यूज़ आए हैं आई एम हैप्पी विद दिस। ओके। क्योंकि मैंने उस थंबनेल में भी ऐसा कुछ डाला नहीं था कि मैं कुछ हेटर्स को वगैरह बोल रहा हूँ। हाँ, तो जो भी व्यूज़ मुझे चाहिए थे वैसा मैं कहूँगा कि अच्छे थे। और इनको जितना लताड़ना था, एक टीज़र में इतना ही लताड़ा जाता है भाई। टीज़र में सब कुछ नहीं बताया जाता है। ट्रेलर फिल्म अभी आना बाकी है। पर यार आज तुम ये हेटर लोगों को छोड़ो, इनकी तो ऐसी लगी पड़ी है। अब एक लुक्खा बोल रहा था सुबह कि वेलकम टू क्लीन हीट है, ये सेमी हीट है। ऐसा मान के चलो भैया। मैं बोला मेरा बेटा भैया मत बोल, पहली बात तो पप्पा बोल। और दूसरी बात मैं बोला अबे लुक्खे, उसका तो 250 करोड़ बजट था, उस लॉजिक से तो वो फ्लॉप है। वो तो भीख मांग के इन लोगों ने कम बजट किया तब जाके उसको क्लीन हिट मिल रहा है, वरना तो वो सेमी हिट या एवरेज भी नहीं है। पर उसको देना पड़ा है, दबाव डाल दिया था बॉक्स ऑफिस इंडिया पे। कम से कम धमाल 4 क्लीन हीट तो बोल पाएंगे लोग। इसका तो 150-130 करोड़ तो ऑफिशियल बजट बोला गया। और तरण आदर्श ने हीट लिखा है, तरण आदर्श ने ऑफिशियल भी लिखा है। ये वेलकम का एक पोस्ट लिख के दिखाओ, मुझे निकाल के दिखाओ जब तरण ने कलेक्शन दिया था उसने हीट लिखा है। एक एक सिंगल पोस्ट उसका तरण आदर्श का दिखाओ, मुझे मान जाऊंगा मैं। बेटो बाप से पंगा बिल्कुल नहीं लेने का, पहले ही बोल रहा हूँ। पागलपंती करने की नहीं यहाँ पे। 130-150 करोड़ का बजट था, तुम्हारे मुंह पे मुँह दिया आज अजय देवगन ने। इनफैक्ट हक दिया। तुम लोगों का थोबड़ा जो है ना वो टट्टी जैसा हो गया अब उसकी वजह से, क्योंकि उसने हक दिया तुम पे। अभी रात में भी 2000 टिकट बुक हो रहे हैं। क्या बोल रहे थे, फ्लॉप जाएगी, दे दे प्यार दे 2 बनेगी। तो तुम्हारे अब्बू ने दे दे प्यार दे 2 से दुगना कलेक्शन कर लिया। अबे गलती क्या हो गया उस अजय देवगन से। मैं तो उस टाइम पे भी बोला था कि अजय देवगन गलती किया है, दे दे प्यार दे 2 गलत जगह पे रिलीज़ करके टाइमिंग थोड़ा देना चाहिए था। तो उस टाइम पे तो अजय के फैंस मुझे कोसने लगे, सच्चाई से वो भाग रहे थे। इसलिए मैंने अजय के फैंस को रोस्ट मारा दे दे प्यार दे 2 के वक्त, क्योंकि ये बेवजह ही उड़ रहे थे। और जब मेरा प्रिडिक्शन सही होता है तो मैं फ़ैन और हेटर को छोड़ता नहीं हूँ, फिर फ़ैन हो या हेटर। तो अब तो मेरे को, मैं तो पहले ही बोला था धमाल 4 हिट होगी, पहले दिन से बोलते आया था। कलेक्शन देख लो धमाल 4 का, रिव्यू से जब से ट्रेलर आया था उसके बाद से मेरा एक भी वीडियो धमाल 4 का देखो जहाँ पे मैं बोला कि ये एवरेज या फ्लॉप जाएगी। लिख लो, क्लीन हिट जाएगी, पहले से ही बोल रहा था। तुम जो भौंकते रहते हैं ना कि हवा में उड़ते क्यों हो, क्योंकि उड़ने की आदत है, हारने की आदत नहीं है ना। जब मैं प्रेडिक्शन दूंगा कि सही है तो वो सही ही जाएगा। 5.92 करोड़ 9 बजे तक, यानी कि सैकनेल भी शायद आज 7 करोड़ जाएगा। ओके, तो कुछ नहीं। और अब क्या है मालूम है, ये जो सैकनिल है ना, इसी के साथ मैं रहूँगा। क्योंकि ये जो प्रोड्यूसर है ना, आजकल इनकी आदत है ये कम कलेक्शन दिखाने लगे। तो ट्विटर के अपडेट का कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि सैकनिल वाला जो दिखाएगा यही उनका ही कलेक्शन यही होगा। तो 150 आ गया था, 6-7 करोड़ ऐड कर लो, 157 करोड़ का नेट कलेक्शन का आपको पोस्टर देखने को मिलेगा। इसी के साथ फिल्म वर्ल्ड वाइड में 210 प्लस हो चुकी है, हो गई आपकी क्लीन हिट। तो और तुमको तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम इतने जल्दी थक गए। मैं तो सिर्फ टीज़र के वक्त रोस्ट किया हुआ, अभी तो तुम लोगों को ट्रेलर जैसे मतलब बोलते हैं ना, एक टीज़र वाला रोस्ट था ये। इसके बाद ट्रेलर आएगा, फिल्म आएगी, 2 वीडियोज़ अभी आना बाकी, अभी से थक गए। मैंने बोला था ना फिर के पंगे मत लिया करो बस। मेरे को कोई भी एक्टर फ्लॉप जाए हिट जाए मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है रे, मेरा रूल है वो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। या आप लोगों ने भी देख लिया होगा, दे दे प्यार दे 2 कोई वक्त तुम लोग मेरे अगेंस्ट गए थे तो मैं अजय के भी फैंस को रोस्ट किया तो था, क्योंकि मेरा प्रिडिक्शन सही हुआ था। ये मेरे को बेवजह बोल रहे थे तू हेटर है, दे दे प्यार दे का ऐसे वैसे। हेटर होता तो 0 स्टार देता मैं मूवी को, हेटर नहीं हूँ भाई। मुझे पता था फिल्म नहीं चलेगी, क्योंकि गलत टाइम पर रिलीज़ हुई थी। फिल्म सही थी, फिल्म कम से कम एवरेज जाने लायक थी, पर एवरेज से भी 7 करोड़ दूर रह गई। क्यों? क्योंकि गलत रिलीज़ थी और सन ऑफ सरदार का बहुत बुरा असर पड़ा था दे दे प्यार दे पे।
तो कभी कभी ना मान लेना चाहिए कि बंदा, और पहले से ही इवन मैं लिख के देता हूँ, अजय देवगन के फैंस कमेंट में बोल रहे थे दिग्विजय भाई धमाल 4 को लेके हमें धक धक हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो दे दे प्यार दे हो। खुद अजय के बहुत से फैंस ने मुझे इंस्टा पे भी मैसेज किया था, मैं हर एक को बोला हूँ, आप खुद विटनेस हो कि भाई टेंशन ना लो, धमाल चल जाएगी। चाहे रिव्यू कैसे ही, याद करो मेरा सबसे पहले दिन का स्टेटमेंट जब आंटी भौंकी फिल्म के अगेंस्ट, चूतर कुमार भौंका, मैं क्या बोला, भौंकने दो, ये फिल्म कम से कम वाहियात से वाहियात सिनारियों में, याद है ये डायलॉग, वाहियात से वाहियात सिनारियों में भी, हालात में भी ये हिट होके जाएगी, सेमी हिट, एवरेज नहीं, फ्लॉप नहीं, ये हिट होके जाएगी, हो गई हिट। और सिर्फ मुझे एक ही चीज़ का डर था कि उस वाले वीक में बारिश ना आ जाए साला, और सच में एक वीक बारिश शांत रह गए भाई, एक वीक शांत रही बारिश, और बहुत फर्क पड़ता है, आप समझते नहीं हो। बहुत ज़बरदस्त यार, मज़ा आ गया। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि अभी भी बोल रहा हूँ मैं हेटर लोगों को, सच में शांत रहो, तो ही शायद तुम लोगों के लिए, मैं तुम लोगों को बख्श दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे बातों का, वादों का बहुत पक्का हूँ, बख्श दूंगा। मुंह बंद करो अपना, इस फिल्म के सक्सेस पे आप जलो मत। आज ऑलमोस्ट 6-7 करोड़ का कलेक्शन, ये इंडिकेट करता है कि अभी भी फिल्म रुकेगी नहीं। और जो लोगों को ये लग रहा है कि स्पाइडरमैन आने के बाद ये होगा, नहीं होगा रे मेरे भाई। और अभी जो वहाँ पे बाहर कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हेटर भौंक रहे हैं। तो टेंशन ना लो, अब कुछ नहीं होने वाला, अब हो गई हिट, अब क्या, अब इनको बार्क करने के लिए कुछ बचा नहीं है। अजय देवगन ने जो जवाब दिया, आप इमेजिन करो, धमाल 4 का एक टेंशन था बस उसके फैंस को। अब जो भी फिल्में आ रही है, तुम सिर्फ नाम देखो और खुद ही बताओ कि कैसी चलेगी। हाँ, कर दूँ स्टार्ट, दृश्यम 3, कोई बताने की ज़रूरत है कैसे चलेगी। रेंजर, शैतान 2, रेड 3, करेक्ट, गोलमाल 5 अच्छी है, नाम तगड़े है, चौहान, मुझे पता था चौहान का नाम के लिए अभी तुम वेट करोगे कि मैं लूँगा या नहीं नाम। शंकर वाली जो फिल्म कल परसों अनाउंस हुई है, वो ऑफिशियल नहीं हुई है, लेकिन वो एक गृह प्रवेश इंटरेस्टिंग है कि नहीं, थोड़ा सा शैतान 2 टाइप का वाइब आ रहा है ना गृह प्रवेश का नाम सुन के। तो भाई डेंजर है, हॉरर कॉमेडी नहीं, हॉरर कॉमेडी नहीं है, सॉरी, हॉरर में भी सस्पेंस या हॉरर टाइप की है गृह प्रवेश मूवी, करेक्ट है। रेड 3 का नाम लिया, शैतान 2 का नाम तो ले ही लिया मैंने ऑलरेडी। वो अनुभव सिन्हा के साथ एक फिल्म आ रही, उसका भी नाम ले लिया मैंने। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि, और वो शंकर की मूवी का तो नाम ले ही लिया, चौहान का तो शायद चौहान के 2 पार्ट भी हो सकते हैं, ऐसा आता है अपडेट। और हिस्टोरिकल फिल्म जो शंकर के साथ बन रही है वो भी एक, धमाल 5। पॉइंट ये है कि इस बंदे को ये सिंगल फ्लॉप नहीं देगा अब लाइफ में, ये सिंगल फ्लॉप नहीं देगा, समझे। तो तुम रोते रहो, भौंकते रहो। और इसके फैंस ऐसे नहीं है भीख मांगने वाले, एवरेज दे दो, वो पता है ना, ये एक हीरो के फैन ऐसे ही है, एवरेज मिल गया पार्टी करते हैं, एवरेज दे जो। अजय के फैंस कम से कम, हाँ भाई फ्लॉप तो फ्लॉप, चलो ठीक है, मान लेंगे। कभी भी मैंने देखा नहीं अजय देवगन के फैंस फ्लॉप के लिए भीख मांगते हैं। दे दे प्यार दे 2 के वक्त भी फ्लॉप एवरेज के लिए नहीं जा रहे थे ये लोग, इनको सिर्फ 7-8 करोड़ बाकी थे, एवरेज के लिए जा सकते थे ये लोग। लेकिन बहुत से ऐसे भी फैंस थे अजय के जो बोल रहे थे कि भाई अजय भाई को एक बार तो सबक मिलना ही चाहिए। सन ऑफ सरदार 2 के वक्त हम बहुत नाराज़ थे, इन्होंने सैयारा के वजह से अपनी डेट आगे ढकेल दी, हम दे दे प्यार दे को नहीं करेंगे सपोर्ट। और मेरे दोस्त भी थे इसमें से कुछ, सच में नहीं गए थे दे दे प्यार दे 2 को वो भाई थिएटर में, OTT पे पहले ही देख लिया था। OTT पे देखो कैसे ट्रेंड हो गई थी दे दे प्यार दे, नाराज़ थे भाई फैंस, और थोड़ी सी फैंस की सुननी चाहिए। अब अजय सुन रहा है फैंस की, पहले नहीं सुन रहा था। तो इस बार अब ये अजय पे भौंक भी नहीं सकते। और क्या बोलते हो विमल ना, तो विमल तो अब्बू बन गया तुम लोगों का, क्योंकि अगर इतना ही तुम लोग भौंकते रहते हो कि विमल विमल, तो जाते क्यों हो उसकी पिक्चर को, क्योंकि वो ब्रांड है ना, सुपरस्टार है वो। तो तुम कितना भी विमल विमल करते रहो, फिल्म देखने तो जाते ही हो। इससे पता चलता है कि वो क्या करता है एडवर्टाइज और क्या नहीं, फिर तो शाहरुख खान भी करता है। तो ऐसा नहीं होता है भाई कि एक एडवर्टाइज से ये हुआ वो, ऐसा कुछ नहीं है।
वो है उसकी फ़ैन फॉलोइंग उतनी। धमाल 4 में कोई दूसरा होता ना, नहीं चलती ये फिल्म। इसके फैंस ने इसको चढ़ाया। और इस फिल्म में पूरा क्रेडिट अजय को नहीं दे रहा हूँ, रितेश देशमुख वगैरह सब लोग हैं इसमें, जितने भी लोग इस फिल्म में थे। आदि मानव का कैरेक्टर ज़बरदस्त था। डायरेक्टर का क्रेडिट नहीं छीन सकते आप, बट मेनली फोकस था अजय देवगन के फैंस पे, और उस फैंस ने उसको झुकने नहीं दिया। मज़ा आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीत चुके हो बॉस आप, तगड़ी लड़ाई जीते हो। बट एक बात बोलूँ, स्पाइडरमैन ठीक है बहुत अच्छा स्क्रीन कैप्चर कर लेगी, लेकिन अगर तुम लोग इस फिल्म को, क्योंकि देखो स्पाइडरमैन के बाद ना 15 दिन कुछ नहीं आ रहा है, मतलब स्पाइडरमैन के साथ साथ 15 दिन ये फिल्म और चल सकती है थोड़े बहुत शोज के लिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो सुपर हिट तो मिलना मुश्किल है, लेकिन कलेक्शन और बढ़ भी सकते हैं अगर आप लोग बंटवारा 1947 और आवारापन 2 तक अगर इस फिल्म को सपोर्ट कर देते हो ना मेरे भाइयों। क्योंकि हिंदी में कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही, और जो 3-4 फिल्में आई है वो डिज़ास्टर हो चुकी है। तो एक आइडिया है मेरे पास, देखो आपके शोज उतने तो डेफिनेटली रहने वाले हैं कि आप कुछ कर पाओ। सुनो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अब ये जाते जाते थोड़ा सा ये वीडियो को शेयर कर देना, ये बहुत से लोगों पे के पास जाना चाहिए, ताकि क्या होगा, आप ये जो 160 का कलेक्शन है ना वो 170 180 तक लेके जा सकते हो। इसका एक आइडिया देता हूँ मैं आपको, और ये आइडिया ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। वो आपका प्यारा दाढ़ी वाला भी वीडियो बनाना छोड़ दिया ना, दे इसके धमाल 4 के छोड़ने दो। देखो लकीली एक फ़ायदा देखो, धमाल के पास अभी भी 5500 शोज़ है। ओके, 5500 कम नहीं होते इतने दिन के बाद। तो क्या होगा, स्पाइडरमैन आने के बाद भी आपके शोज़ ने एकदम 1000 पे नहीं आएंगे, 2000 तो रहेंगे ही रहेंगे। मतलब आपके कलेक्शंस डेली 1 करोड़ टाइप के आते ही रहते हैं, आ ही सकते, इवन सैटरडे संडे चढ़ भी सकती है फिल्म। तो मैं ये कहता हूँ कि धीरे धीरे कछुए की चाल से और 15 दिन भी अगर टिक जाती है फिल्म, 15 क्या यार 20 दिन शायद ना, आई थिंक, रुको, हाँ मे बी 20 दिन पकड़ के चलो, चलो 18, हाँ 20 दिन पकड़ो, तो भी आपका कलेक्शन डेली एक नहीं आएगा, उससे तो ज़्यादा आएगा, और 20-30 करोड़ भी जा सकते हो आप। ये 156 को आप 176 180 नेट प्रोड्यूसर फिगर कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी ट्रेड के हिसाब से 160-70 भी जा सकते हो। मौका है भाई, मैं वो बता रहा हूँ। बाय द वे कल क्या होगा, मंडे है, नहीं कल कलेक्शंस कम होंगे, लेकिन इतने भी कम नहीं होंगे, कम से कम वो कल का कल बात करते हैं, क्योंकि कल का एनालिसिस मैं नहीं निकाला हूँ। ओके, फिर भी अगर आपको रफ डाटा ही जानना है तो 1.5 से 2 करोड़ के आसपास आ सकता है। 2 से ऊपर रहेगी क्या मुझे डाउट है, 1.5 से 2 करोड़ कहीं नहीं गया। बट ये फिल्म लाखों में नहीं आ रही है भाई, ये फिल्म अगले मंडे को भी लाखों में नहीं आएगी ऐसा लग रहा है। जी हाँ, ये एनालिसिस आपको मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। और अब उनको लताड़ने वाला वीडियो ज़रा 2 दिन बाद आएगा ना यार। अब आज ही लताड़ा है, टीजर के बाद तुरंत तुरंत थोड़ी ट्रेलर आता है। इनको भी तरसने दो ना थोड़ा थोड़ा, कि कब हमला हो जाए, हमला अचानक से हुआ था वो वाला बनाना है इनके साथ, तो थोड़ा रुको ना यार। आज ही तो थोड़ा सा डोज दिया है इनको, थोड़ा इनको संभलने तो दो इसमें से।